स्वागत है बच्चों आपका हमारी शिवम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो एसएससी एमटीएस है, इसका प्यारे बच्चों आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक, और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके चैप्टर वाइज जो है आपके चल रहे हैं। कल की क्लास में यानी कि पिछली हमारी एक क्लास में पहला प्रैक्टिस सेट था, वो आपका हो चुका है। उसकी लिंक जो है प्यारे बच्चों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसके एंड में भी आपको मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज जो है हमारा रीजनिंग का एसएससी एमटीएस का रीजनिंग का चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस सेट है वो दूसरा है। ठीक है, ये क्लास जो है प्यारे बच्चों हमारी रोज़ रात 8 PM पर चलती है। ठीक, कितने बजे? रोज़ रात 8 PM पर चलती है। तो प्यारे बच्चों इस क्लास से आपको रोज़ रात 8 PM पर जुड़ना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम सिलेबस। हमने कुछ इसके जो हैं कुछ क्वेश्चंस यानी कि जो हमारे सिलेबस के कुछ क्वेश्चंस थे वो कल हमने कुछ क्वेश्चंस इसके करे थे। ठीक, आज जो है इसके हम नए नए चैप्टर यानी कि कल जो है हमने 6 तक 7 तक कर लिए थे। उसके बाद जो है हम आज इसके अलग अलग यानी कि ज़्यादा और जो है 2 क्वेश्चंस इसके करेंगे। ठीक है, यानी कि मैं रोज़ाना प्यारे बच्चों इसके 2 क्वेश्चंस, इसके 2 क्वेश्चंस, इसके यानी कि सारे चैप्टरों से आपके 2 क्वेश्चंस रोज़ाना लेके आऊँगा। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों उन उन क्वेश्चनों को यानी कि उन प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस के तौर पर लेना है। ठीक है, जैसे आप एग्ज़ाम में दोगे ना प्रैक्टिस सेट, उसी तरह मतलब प्रैक्टिस आपको एग्ज़ाम में देखो सीधा आपको क्या करना है, एग्ज़ाम ही देना है। हम यहाँ पे प्रैक्टिस उसकी जो है वो आपको पता है कि एसएससी एमटीएस में पहले सेशन में अगर हम 12 नंबर लाएंगे, तो ये मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर हम एसएससी एमटीएस में 12 नंबर लाएंगे पहले सेशन में, जब जिसमें कि आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक, उसमें अगर 12 नंबर लाते हैं जी यूआर एट कैटेगरी जनरल के लिए, अगर 12 नंबर लाते हैं तो ही जो है हमारे जीएस और प्लस इंग्लिश के हमारे चेक होंगे। ठीक, अब जो है हम इसका आज पहला क्वेश्चन देखेंगे इस क्लास का। आज हमारा प्रैक्टिस सेट जो है प्यारे बच्चों वो दूसरा है, और इससे पहले हमारा पहला प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, उसकी लिंक जो है प्यारे बच्चों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस वीडियो के एंड में भी मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। ठीक, तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है प्रैक्टिस सेट 2। तो देखेंगे इसका पहला प्रश्न क्या है कि विषम चुनना है आपको। ठीक है, यानी कि हमें बताना है इसमें विषम क्या है इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, देखो विषम क्या होगा। अंगूर का क्या भी आपने ऐसा सुना है कि कभी अंगूर का गुच्छा होता है? तो आप बोलोगे भैया जी हाँ बिल्कुल सुना है कि अंगूर का गुच्छा होता है। ठीक, फूल का आपने कभी ऐसा सुना है कि गुलदस्ता होता है? हाँ भैया जी बिल्कुल होता है। मधुमक्खी को आपने कभी ऐसा सुना है कि झुंड जा रहा है? आप कभी ऐसा होंगे कि ये एक व्यक्ति है, ये आपसे कह रहा है कि ये देखो ये मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं, आपसे कहेगा कि ये क्या जा रहा है? मधुमक्खी का झुंड जा रहा है। ठीक, ये थोड़ी ना कहेंगे कि समूह जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक, तो आदमी को कभी आपने ऐसा सुना है कि कभी आदमी अगर जा रहा हो तो आपसे कहा, आप किसी दोस्त से कह रहे हो कि ये कक्षा जा रहा है? नहीं, कक्षा यानी कि क्लास होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कहेगा कि ये अपनी कक्षा की ओर जा रहा है, नहीं। तो ये जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल जो है आपका वो विषम हो जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या होगा? वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो डी जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कैसे जो है इसका आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में कैसे देना है कि जैसे दूसरे का जो है वो बी है तो बी इस तरीके के आंसर देना है। ठीक है, जैसे दो का बी, इस तरीके का आपको आंसर देने हैं। ठीक, तो इसका आंसर वो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले वीडियो को आपको पॉज करना है, उसके बाद जो है इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जिस प्रकार देखो इसमें क्या कर रहा है, इसमें पहले देखो इसमें लॉजिक क्या है। ये 81 क्या है? 9 का स्क्वायर है। ठीक, 81 के बाद 10 यानी कि ये किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। ठीक, 21 जो है वो 11 का स्क्वायर है। ठीक, अब जो क्वेश्चन मार्क है इस पर करेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 यानी कि 12, 12 गुणा 12, तो 12 किसका स्क्वायर हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका 144। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये किसका स्क्वायर होगा? ये होगा यहाँ पर आपका 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होगा आपका? 144। ठीक, यानी कि 144 इसका जो है वो डी ऑप्शन जो है आपका प्यारे बच्चों बिल्कुल जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? वो डी करेक्ट बिल्कुल आंसर होगा। इसमें लॉजिक क्या था कि ये 9 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर और यहाँ पर अब
12 का स्क्वायर। ठीक, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर का जवाब आप जो है प्यारे बच्चों आप कमेंट में दीजिएगा, और जल्दी से जो आपको आंसर देना, पहले वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो है इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को आपके अगर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आता है तो इन प्रश्नों को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी करने का इसका ट्रिक क्या है, देखो अगर ये कहाँ तक आपको, जहाँ तक इसको कॉमन मिल रहे हैं जो वर्ड हैं वहाँ तक क्या कर देंगे, हम इसको कट कर देंगे। ठीक, जैसे पी आर तक हमारा कॉमन है तो ये पी आर तक हम कट कर देंगे सबको। ठीक, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, तो ई जो होता है वो 5 पे होता है, आई जो है वो 9 पे होता है, और सब में जो है आई आई है तो 9 पे होगा। तो सबसे क्या आएगा पहले, वो 5 होता है, ये छोटा है 9 से। ठीक, तो 5वां पहले। ठीक, तो 5वां कट कर देंगे। अब देखते हैं इन आई में से, आई यहाँ से कट, यहाँ से भी, और यहाँ से भी, यहाँ से भी। ठीक, आई आई कट हो गया। ओ 15 पे होता है, एस 19 पे होता है, और ये भी एस 19 पे होता है, और सी जो होता है वो 3 पे होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा 3। ठीक, यानी कि ये सबसे छोटा है। तो 5 1 इसमें है, इनमें नहीं है, 5 1 इसमें भी नहीं है। ठीक, अब अगला देखेंगे। ठीक, तो यानी कि हमारे क्या आ चुके हैं, 5वां आ गया, एक पहला आ गया। ठीक, इन तीनों में से देखना है सबसे पहले कौन आएगा। देखिएगा पी आर आई तक तो क्या है कॉमन है, काट देंगे। इसमें एस जो है 19 पे होता है, और ओ जो है 15 पे होता है। ठीक, पहले क्या आएगा आपका 15 है, यानी कि 5, यानी कि 5 1, अब क्या आएगा 4, 5 1 4, इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है तो इन दोनों में नहीं होगा। ठीक, 5 1 4, तो ये भी कट। अब बचे है तीसरा और दूसरा, इन दोनों में से देखेंगे कौन पहले आएगा। तो एस तक कट हो जाएगा, टी जो होता है वो 20 पे होता है, और ओ जो होता है वो 15 पे होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा तीसरा। ठीक, तो यानी कि 5 1 4 2, 5 1 501 14 और 32। ठीक, 5 1 4 5 1 4 3 2, तो ए ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों वो आपका बिल्कुल जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि जिस प्रकार ये संख्या इससे संबंधित है उसी प्रकार वो लॉजिक यूज करते हुए हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या रखे इन चारों ऑप्शन में से जो वो 81 से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें लॉजिक इन्होंने क्या लगाया है। ठीक है, अगर हम देखें, देखो 7 का क्या करें कि 49 हो जाए, 7 की गुणा करेंगे, 7 49, 7 से गुणा कर रहे हैं, तो यानी कि अगर अगर हम देखें, देखो 7 का अगर हम क्या कर दें स्क्वायर कर दें। ठीक, स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है हमारा 49। ठीक, इसी तरह इस पे ऑप्शंस में क्या रखें कि वो 81 बन जाए, तो किसका स्क्वायर होगा ये आपको ओनली दिख रहा होगा बी ऑप्शन। ठीक है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 बनेगा, ये नहीं होगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, ये भी नहीं बनेगा। ठीक, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, तो बी यहाँ पर क्या आएगा वो 9, यानी कि 9 आएगा। ठीक, तो ऑप्शंस क्या होगा जाएगा, आप बोलोगे भैया जी इसका जो आंसर होगा वो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ताला जिस प्रकार चाबी से संबंधित है, देखो ताला किस से खोला जाता है, चाबी से। ठीक, संबंधित कैसे है, ताला चाबी से संबंधित है। ठीक है, चाबी और किसी में नहीं लगती, ओनली ताला के अलावा। ठीक, घोड़ा क्या होता है, घोड़े पे क्या होती है सवारी होती है। ठीक, घोड़े पे सवारी होती है, ना कि रथ होता है, ना कि सांड होता है, ना कि तस्तरी होता है। तो बी जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल जो है आपका यहाँ क्या आएगा सवारी। ठीक, तो बी जो है ऑप्शन प्यारे बच्चों वो बिल्कुल जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लॉजिक यूज करना है कि किस तरह प्रकार जो इसमें लॉजिक यूज हो रहा है, जो हमारी अगली श्रृंखला है यानी कि जो सीरीज हमारी चल रही है इस सीरीज पर, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो हम देखो लॉजिक देखेंगे। 13 से 17 करा तो 13 4 17 4। ठीक, 17 से 26 करा 17 3 6 3 9। ठीक, 9 का गैप। अब क्या होगा 26 से 51 करा तो 26 दूनी 52, एक कम करेंगे तो यानी कि 25। ठीक, अब क्या होगा देखो ये क्या है, ये सब देखो, देखो 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्या होगा आपका, यानी कि यहाँ से 2 प्लस 1 प्लस 3 2 5, अब क्या होगा
8 यानी कि अब होगा ये क्या कितना 51 यानी कि 7, 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49, 49 यानी कि 51 में अगर हम 49 प्लस करेंगे कितना होगा 10 का 0, 5 4 9 1 10, 100 आएगा। ठीक, यहाँ क्या आएगा 100 आएगा। आगे भी श्रृंखला करेंगे तो हमारा जो है 111 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यानी कि 9 7 है ना, तो 9 9 में 81, 81 81, और जब हम 100 को 81 जोड़ेंगे तो 241 हमारा आएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा हमारा वो जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल जो है आपका करेक्ट आंसर वो बी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ श्रृंखला पे कौन सी संख्या आएगा वो बी होगा। ठीक, तो क्या लॉजिक था 4 9 और 25, इस तरह के जो है हमारी सीरीज आगे चल रही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आंसर क्या होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो है आपको इसका कमेंट में आंसर देना है, उसके बाद जो है मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जैसे देखो डी जो होता है वो 4 पे होता है। ठीक है, डी जो होता है वो 4 पे होता है, आगे बढ़े इसके तो जी जो होता है वो 7 पे होता है, तो 4 में कितने प्लस करे इन्होंने 3 प्लस करे। ठीक, 4 3 7, इसी तरह जो है आगे 3 3 प्लस कर देंगे तो 7 3 10, 10 पे जी होता है, 7 3 10, 3 13, 13 3 16, 16 पे क्या होता है पी। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया पी, 3 3 प्लस कराया पहले में। ठीक, 14, एन जो होता है वो 14 पे होता है, आगे प्लस करेंगे यहाँ से आ जाएंगे, 14 3 17, 3 इसमें भी प्लस करा है, 14 3 17 3 20, 20 3 23, 23 3, 23 3 कितने होंगे 26, तो पी जेड ओनली आपको जो है प्यारे बच्चों अभी नहीं है क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है, इनमें नहीं है तो ये कट कर देंगे। ठीक, यानी कि अब अभी हमारे क्या हो गए, यहाँ हो गए पी और जेड, ये दोनों हमारे हो चुके हैं, ये भी और ये भी। ठीक, अब देखेंगे अगला, के जो होता है वो 11 पे होता है, एन जो होता है वो 14 पे होता है, तो इसमें कितने करेंगे प्लस 3, 3 का लॉजिक इसमें सब में लगने वाला है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम देखेंगे 4 11 11 3 14 यानी कि 11 3 14, 14 3 17, 17 3 21, 17 3 20, 20 3 23, यानी कि यहाँ पर क्या होगा डब्लू, पी जेड डब्लू आपको ओनली ऑप्शंस जो है वो ए में नज़र आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे भैया जी इसका जो आंसर होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, एग्जाम में प्यारे बच्चों आपको इतना टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, एग्जाम में आपको इसी तरह करना है जैसे आपका, जैसे मान लेते हैं ये आपकी श्रृंखला, जैसे कि इस पहले जो लास्ट का क्वेश्चन करा उसमें हमने क्या देखा था कि अगर 2 ही ऑप्शंस में हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है 2 ही ऑप्शंस में अगर आंसर आ रहा है तो हमें ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे आगे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब हमारा इतना आंसर जो है प्यारे बच्चों वो इतने में ही आ रहा है। ठीक है, तो हम आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें जो ये हमारा क्या है ब्लड रिलेशन है उससे है कि रोहित ने रुचि से कहा कि तुम्हारी माँ के पिता मेरे बेटे के ससुर हैं। ठीक है, क्या कहा कि देखो रोहित ने कहा रुचि से कि तुम्हारी माँ के पिता, ठीक है तुम्हारी माँ के पिता मेरे बेटे के ससुर हैं, तो रुचि का रोहित से क्या संबंध है। देखो समझिएगा, देखो ये कौन है, एक मिनट, ये कौन है, ये रोहित है, ये रोहित है, और ये कौन है, ये रुचि है। ठीक है, रोहित और रुचि को आर यू से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, अब ये इससे कह रहा है कि क्या है तुम्हारी माँ, यानी इसकी माँ, इसकी माँ, इसकी माँ और इसके पिता के, यानी कि पिता मेरे बेटे के ससुर हैं, यानी इसके बेटे के बेटा जो है इसका, इसके क्या है, इसके यानी कि तुम्हारी माँ के पिता, तुम्हारी माँ के पिता यानी कि इसके जो पिता हैं वो क्या है इसके बेटे के ससुर हैं। ठीक है, ये ससुर हैं। ठीक है, तो रुचि का रोहित से क्या संबंध, तो रुचि का उससे क्या संबंध होगा उसका, यानी कि ये बेटी का ससुर है तो क्या होगा, इसके पिता हैं उसका ससुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वो पोती का संबंध होगा। ठीक, क्या हो जाएगा बच्चों, आपका इसका आंसर क्या है बच्चों वो आप कमेंट में दीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा
वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से। आपका इसका आंसर क्या है वो आप कमेंट में दीजिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि पूर्व की ओर पश्चिम, पश्चिम की ओर उत्तर और उत्तर की ओर दक्षिण, दक्षिण को उत्तर माना जाता है तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है। देखो इसमें क्या है, देखो यदि पूर्व को दक्षिण, पूर्व को दक्षिण, तो सूर्य पहले देखेंगे भारत में सूर्योदय कहाँ होता है। सूर्योदय आपका होता है पूरब में, यानी कि ये हमारी ये क्या होती है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। ठीक, यहाँ से हमारा सूरज उगता है, यहाँ से क्या होता है सूरज उगता है। उसके बाद क्या होता है, देखो सूरज यहाँ से उगता है जब हमारा पश्चिम में इधर से घूमता हुआ जाता है। ठीक, तो हमें इसकी दिशा बतानी है कि पूरब की जो दिशा है वो क्या होगी। यदि पूरब को पश्चिम, देखो पूरब को क्या कह रहा है पश्चिम, ठीक है, पूरब को क्या कह रहा है ये पश्चिम कह रहा है, तो हमें आंसर जो है प्यारे बच्चों वो पहले में ही मिल गया, क्योंकि पूरब को जो है अगर हम पूरब की दिशा जो ये है तो पश्चिमी होगा। ठीक, तो क्या होगा इसका कि जो अभी देखो इसने क्या बोला है कि जो यदि पूरब, पूरब को पश्चिम कहा जाए, तो हमने क्या बोला, देखो सूर्योदय भारत में किस दिशा में होता है, पूरब में होता है। ठीक, तो इसने पूरब में क्या दिया इसने पश्चिम। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा वो पश्चिमी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, और आपका आंसर क्या है वो आप कमेंट में दीजिएगा, मैं उसके आंसर को देखूंगा कि कहीं मेरा भी तो गलत नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो है, हिसाब से क्या, देखो पूरब को इसने पश्चिम बोला है तो पश्चिमी जो है प्यारे बच्चों वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो है आपको इसको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, देखो प्यारे बच्चे इसका आंसर क्या होगा, ये 6 डिलीवरी बॉय हैं। ठीक है, ये हैं सारे डिलीवरी बॉय स्टॉक रूप में अपना सामान लेने के लिए एक पंक्ति में एक के बाद एक खड़े हुए हैं। ठीक, पंक्ति में जो है एक के बाद एक खड़े हुए हैं। जेड डब्ल्यू के बाएं ठीक बगल में बैठा है। ठीक, पंक्ति में दोनों छोरों पर जेड और वाई खड़े हैं। ठीक, डब्ल्यू और जेड वाई के बीच में है और यू एक्स के वाई और ठीक बगल में है, और वाई जो है एक्स के ठीक बगल में है। और निम्नलिखित में से, निम्न में से कौन सा डिलीवरी बॉय दाएं ओर से चौथे स्थान पर है। ठीक, देखो अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसमें देखें कि क्या क्या बोल रहा है, 6 जो है प्यारे बच्चों वो डिलीवरी बॉय हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो जेड जो है वो डब्ल्यू के बाईं ओर ठीक बगल में है। ठीक है, अब इसमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिली है, बाय में हो शायद, वो ये नहीं बोला, अगर वो बोलता कि दूसरे स्थान पर है तो हम मान सकते थे। ठीक है, उसने ये नहीं बोला, उसने कहा बाएं है, तो हम इसमें जो है नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करें, पंक्ति में दोनों छोरों पर जेड और बाई है, ये क्या है ये बाई है और ये जेड है। ठीक, जेड यहाँ भी हो सकता है और बाई यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, अब डब्लू और जेड और वी के बीच में, मतलब डब्लू जो है वो जेड और वी के बीच में है, डब्लू जेड और वी के बीच में है, वी को यहाँ रखेंगे, डब्लू इनके बीच में है। ठीक है, बीच में है। अब यू एक्स के बाएं ठीक बगल में है, यू कहाँ है, एक्स के बाएं ठीक बगल में है, यू एक्स के बाएं, यू एक्स के बाएं ठीक बगल में है। ठीक है, क्या कह रहा है, यू जो है प्यारे बच्चों वो एक्स के बगल में है। अगर देखो बाएं ठीक, देखो बाएं से देखें, ठीक है, यू जो है एक्स के बाएं, एक्स का बायां क्या होगा इस साइड का। ठीक है, इस साइड का। ठीक है, एक्स को अगर यहाँ बिठा लें और इसका बायां क्या होगा यू। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है कि दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन खड़ा है। अगर दायां क्या होगा यहाँ से, यानी कि इनका सबका राइट क्या होगा, वो राइट होगा इस साइड से। ठीक है, यानी कि इस साइड से राइट होगा, तो हम दाएं से देखेंगे कि दाएं से चौथे स्थान पर पहला, दूसरा और तीसरा और ये चौथा है। ठीक है, ये चौथे स्थान पर कौन है आपका वी। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो बी जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल जो है आपका करेक्ट आंसर जो होगा प्यारे बच्चों वो बी जो होगा आपका बिल्कुल, यानी कि वी जो है वो बीच का होगा। ठीक है, यानी कि जो पूछा था हमसे कि राइट से, यानी कि डिलीवरी बॉय बाएं से बाएं दाईं, मतलब कि बाएं बाएं दाईं ओर से
चौथे स्थान पर कौन है। ठीक है, दाईं ओर से हमने देखा था कौन है, चौथे स्थान पर वी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, वो बी बिल्कुल, यानी कि वी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस क्लास में हमने जो प्रैक्टिस सेट, यानी कि प्यारे बच्चों जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये दूसरा था। इससे पहले हमारा पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों आज जो है हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा था, तो हमने कर लिया उसे। ठीक है, तो हमने कुछ मतलब कि जो हमारे चैप्टर्स हैं उसमें से जो हमारे क्वेश्चंस बने हैं मैं वो आपके सामने लाया था। ठीक है, और वो क्वेश्चन मैं किस आधार पर ला रहा हूँ, जो आपके एसएससी जीडी में और सीआरपीएफ में पूछे गए हैं। ठीक है, सीआरपीएफ के जिस पैटर्न पर पूछे गए हैं उस पैटर्न पे मैं आपके ला रहा हूँ। ठीक है, और जो एसएससी एमटीएस में प्रीवियसर में, यानी कि पिछले सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं उन पैटर्न पर इन क्वेश्चनों को बनाकर ला रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों आपको जो है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद जो है हम कल इसका तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरे पार्ट में इसके जो है नए चैप्टर जो हैं उनके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारा यूट्यूब का लिंक है, इसे जो है आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो प्यारे बच्चों इसको जो है आपको ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपको यूट्यूब के माध्यम से ना मिल सके वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल सके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कल जो है हम इसका तीसरा क्लास देखेंगे। ठीक है, और मैंने आपको जो है वो दिल्ली पुलिस की जो मैं आपके बारे में नोटिफिकेशन में जो है वो आपको कुछ दिनों में बना दूंगा, यानी कि वो उसकी नोटिफिकेशन मुझे थोड़ी बहुत मिल चुकी है। जितनी नोटिफिकेशन मुझे एग्जैक्ट मिली है मैं आपको वो बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।